हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जैसे अभी ठंडी चालू हो गई है तो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ हमारे इंडिया में आना चालू हो गए हैं। तो उनमें से है ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ बहुत सारे बर्ड आ रहे हैं। तो ये है असम में, जो कि फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर की गई थी 1971 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ वन हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ रिवर भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है सेंचुरी के नॉर्थ में। और गंगा झील है जो कि साउथ में है उसमें। सो नेक्स्ट है हमारा जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। तो ये ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर इन एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं। तो ये क्या है? ये रिपोर्ट रोड मैप है, प्रोवाइड करेंगी एजुकेशन और जॉब, यानी जॉब मिलेंगी जब एजुकेशन कंप्लीट करोगे, यानी एजुकेशन के दौरान ही जॉब भी आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन हो गया और हम घर में ही बैठे हैं। और ये पहले 6 स्टेट में लॉन्च होने वाली है। तो वो है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। और फिर ये स्किल, जो भी एजुकेशन में स्किल जरूरी रहेंगी वो प्रोवाइड करेंगी। तो ये स्कीम है स्टार्ट स्कीम के अंदर में। और 6 स्टेट ये देखिए ये है। तो फिर जानते हैं स्टार्ट स्कीम क्या होती है। ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक। और ये इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पैसा कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक के थ्रू आएगा। और ये 6 स्टेट जैसे हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी और केरला, इन स्टेट में ही पहली बार इम्प्लीमेंट होने वाली है। और ये ऑफर करेंगी एजुकेशन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अक्रॉस द 6 स्टेट। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि स्कूल में ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसका एम क्या है? एम है इंस्पायर करना, सेक्रीफाइस और वेलर, जो भी हमारे गैलेंट्री अवॉर्डी है, जो भी हमारे सोल्जर है, उनके बारे में स्टूडेंट को बताना, उनकी स्टोरीज बताना। और उससे क्या होगा? देशभक्ति की भावना हमारे स्टूडेंट में जागी होगी। और ये किसका प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है डिफेंस मिनिस्ट्री का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं? गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? साहस। जो युद्ध में साहस से काम करते हैं उससे बोलते हैं गैलेंट्री। तो ये फॉर्म किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनर करने के लिए ब्रेवरी और सेक्रीफाइस, जो भी हमारे आर्मी फोर्स यानी जो भी हमारे सोल्जर है उनको और उनकी फैमिलीज़ को, जो भी सिविलियन है उनको। तो ये साल में 2 बार दिए जाते हैं। तो पहली बार देते हैं रिपब्लिक डे में और दूसरी बार देते हैं इंडिपेंडेंस डे में। और देखिए इन अवार्ड का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस यानी 1 2 3 4 के ऑर्डर में। तो पहले नंबर पर आता है परमवीर चक्र, दूसरे पर अशोक चक्र, तीसरे पर महावीर चक्र और 4th आता है कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र। तो जो परमवीर चक्र है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 26 जनवरी यानी हमारे रिपब्लिक डे में 1950 में। और फिर इफेक्ट यानी कब से दिया गया था? 15 अगस्त 1947 से। सो जानते हैं नेक्स्ट ये है मिंके वेव्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी पता चला है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ की हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है? ये मेंबर है बलिन और ग्रेटवेल फैमिली का। और ये कहाँ पाई जाती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ये हमारी ग्लोब हो गई पृथ्वी, ये जितना भी सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ ये पाई जाती है। तो देखिए इसका आईयूसीएन का स्टेटस है लिस्ट कंसर्न, और अंटार्कटिक मिंके वेल कमीशन का डाटा डेफिशिएंट यानी डाटा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, जो भी वेल्स रहते हैं मछली उनकी देखभाल के लिए ये कमीशन है। तो ये सेटअप की गई थी 1946 में। और ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर कंजर्वेशन वेल्स के लिए और पॉसिबल करेंगे उनकी डेवलपमेंट वेलिंग इंडस्ट्री। तो ये फिश खाते नहीं है लोग, लेकिन इसके जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। और इसकी जो उल्टी आती है वो तो
सोने से भी ज़्यादा कॉस्टली दाम में बेची जाती है मार्केट में। सो नेक्स्ट है हमारा डल लेक। डल लेक क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ अभी चिनार बोट रेस ऑर्गेनाइज हुई है। तो ये ऑफकोर्स श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जो कि सराउंडेड है पीर पंजाल माउंटेन से, और इसे कश्मीर का गहना भी यानी ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और श्रीनगर का जेवर भी कहा जाता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर में। और इसमें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक मार्केट है जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। जिन लोगों के पास खुद की बोट होती है ना, उनको बोलते हैं शिकारा या फिर वुडन बोट। वहाँ वो मार्केट रहता है, जैसे वहाँ फिर फ्लावर बेचते हैं, कोई सलाद बेचते हैं, कोई सब्जी का बेचते हैं, ये सब इस बोट में ही बेचते हैं। और इस फ्लोटिंग गार्डन को ना राड भी कहते हैं कश्मीर में। तो इसमें ना 3 आइलैंड में है, और जिसमें 2 आइलैंड में ब्यूटीफुल चिनार ट्रीज। चिनार ट्रीज क्या होते हैं? वो रहते हैं ना जिनको जल्दी आग पकड़ जाते हैं, उनको ये चिनार की ट्रीज बोलते हैं। वो है रोपलिंग जो कि सिल्वर आइलैंड है, और 4 चिनारी जैसे 4 चिनार बोलते हैं, और दूसरा है सोनट लेक जो कि एक सिल्वर आइलैंड है, एक गोल्ड आइलैंड है। ये देखिए, ये याद रखिए बस। सो नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न इंपेरियल ईगल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रेयर है और अभी केरला में पाया गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम है एक्विला हेलिका, और ये लार्ज ग्रेसफुल बर्ड है जो कि मिलता है सदर्न ईस्ट यूरोप में, एक्सटेंसिवली वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में, और ये जंगलों में भी पाया जाता है, यानी ये जंगल में अपने घरटे बनाता है। और जैसे ठंडी स्टार्ट होती है ना, तब ये अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में माइग्रेट किया जाता है, और इसका आयुसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। सो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोमाइसिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? इसलिए है न्यूज़ में कि ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया ने इंडिजिनियसली बनाया है और इसे लॉन्च किया है। तो ये क्या है? हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप एंटीबायोटिक है जो कि टैकल करेगा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी जैसे डॉक्टर हमें 5 दिन की गोलियां लिख देती है, हम 3 दिन खा के 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर उससे हमें AMR रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये बनाया गया है सपोर्ट ऑफ BIRAC, यानी क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा, और इसका मार्केट नेम है मिकनाफ। तो जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी सपोज एक बॉडी है, हमारी बॉडी, जहाँ DNA है, DNA को यूज़ करके उससे फ्यूचर में कैसे एप्लीकेट करना, यानी उसका यूज़ कैसे करना द्वारा, मशीन के द्वारा या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसे ही सब चीज़ को बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। यानी जहाँ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आ जाए वो हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट है हमारा कंप्रेस बायोगैस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट लॉन्च होने वाला है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ये गैस क्या होती है? ये मिक्स हाइड्रोकार्बन गैस रहती है, जहाँ वेपर में कंसिस्ट रहता है मीथेन, जो कि गैसेस फॉर्म में। और ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं? जैसे एनिमल और प्लांट, इन दोनों का वेस्ट डिकम्पोज यानी सड़ता है ना, तब ये कंप्रेस बायोगैस फॉर्म होती है। सो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये प्रोवाइड करती है एडिशनल सोर्स फार्मर्स के लिए, और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती है, और उससे ही हमारी रूरल गांव की इकोनॉमी हाई हो सकती है। सो नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस जिसमें मिक्स रहते हैं हाइड्रोकार्बन, ये कलरलेस रहती है, उसकी कोई सेंट नहीं आती, और उसमें 70 to 90% मीथेन रहता है, और फिर इथेन और फिर प्रोपेन। तो क्या होता है 1 2 3 4, समझिए इसमें 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, तो C में 1 लगता है, CH4, तो ये मीथेन हो गया, HHH CH4, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ये मीथेन बन गया। इथेन जहाँ 2 कार्बन रहे यानी CH6, यहाँ फिर हाइड्रोजन 6 आता है, इथेन। और प्रोपेन जहाँ 3 कार्बन रहे, ये सब गैस यहाँ प्रेजेंट रहती है। सो नेक्स्ट है हमारा चागास डिसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो डिसीज़ है और इसका जो वायरस है ट्रिप्टोसोमा क्रूजी, ये सर्वाइव कर सकता है इवन डेड किसिंग बग पर।
तो ये क्या है, ये एक डिसीज़ है जो कि इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि कॉज हुई है ट्रिप्टोजोन पैरासाइट। ये पैरासाइटिक डिसीज़ है, इसका नाम है बैक्टीरिया का ट्रिप्टोसोमा क्रूजी और ये फाउंड होती है फिशेस में यानी वेस्ट प्रोडक्ट में। और इस बग को ना किसिंग बग भी कहते हैं। सो ये डिसीज़ ना कॉमन है साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको में, और इसका ये ट्रांसफॉर्मेटिव है बग, किसिंग बग। ये देखिए ये बग उससे यानी इसने कहीं काटा तो फिर ऐसा सब हो जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कंज्यूमर अफेयर है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने विजिट किया है इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में कि कैसा काम चल रहा है। तो ये फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि दिबांग रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की अरुणाचल प्रदेश में। सो देखिए कंट्री का बिगेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है एज एनर्जी स्टोरेज, फ्लड भी मैनेज करेगा और पावर जनरेशन भी करेगा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।